सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का 11th चैप्टर, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका जो टॉपिक है 11.4 डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये देखेंगे। जितनी भी काम की चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वही चीज़ें सिर्फ देखेंगे, टू द पॉइंट बिल्कुल बात होगी यहाँ पर। देखो, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिज्म के बारे में, कैसा हमारा प्रिज्म था, और एक हमने लाइट ली थी, ठीक है, जो सिंगल कलर की थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। तो वो ऐसे गई और उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ऐसे आके चली गई। ये कहानी हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं ले रहे हैं बल्कि एक वाइट लाइट ले रहे हैं। और वाइट लाइट क्या होती है, जो 7 कलर से मिलके बनी होती है। वैसे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, वैसे तो एक ही लाइट आपको दिखेगी, लेकिन उसके अंदर 7 कलर छुपे होंगे। ये कह सकते हो वो ऐसा मिक्स है कि आपको वैसे नज़र नहीं आएगा। कब नज़र आएगा? जब उसे हम प्रिज्म से पास करेंगे। तो प्रिज्म के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो स्प्लिट कर देती है इस वाइट लाइट को, जो कि 7 कलर से बनी होती है, इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। बैंड ऑफ कलर्स क्या होते हैं? कलर्स की पतली पतली लंबी लंबी जो पट्टियां होती हैं अलग अलग कलर्स की, ऐसे ही बना दी, ये बना दी, ये हो गई, ठीक है। जैसे ये हमने 4 कलर ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये पतली पतली लाइनें हैं, इन्हें हम बैंड कहते हैं। जनरल वर्ड है बैंड, ठीक है, बैंड ऑफ कलर्स हम इसे कहेंगे। तो जो हमारी वाइट लाइट थी वो 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई जब वो प्रिज्म से पास होगी। अब स्प्लिटिंग स्टार्ट कहाँ होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही वाइट लाइट, देखो ये सिंगल लाइट जा रही थी, यहाँ से इंटर करी, इस पॉइंट पे जैसे ही वो इंटर करेगी, यहीं पर से ही स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहीं पर ही जो कलर है डिफरेंट, वो आपको अलग अलग दिखने लगेंगे। अब आपको यहाँ पर वाइट लाइट के अंदर कौन कौन से कलर दिखेंगे जब प्रिज्म से वो पास होगी? तो आपको कलर दिखेगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी यहाँ पर नीचे आपको वायलेट दिखेगा, इसी तरीके से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज करते हुए यहाँ रेड, ठीक है। सबसे टॉप पे आपको रेड दिखेगा जब प्रिज्म इस तरह से रखा हो। याद रखना, प्रिज्म को उल्टा भी कर सकता है। अगर प्रिज्म को बिल्कुल उलट करके दे दिया जाए, इस तरह से दे दे और ऐसे दिखा दे लाइट रे, तो उस केस में ऊपर कौन आएगा? वायलेट आ जाएगा, ठीक है, ठीक अपोजिट केस, और सबसे नीचे रेड हो जाएगा फिर। अब इन सारे कलर को ऑर्डर में याद करने की एक टेक्निक है जो हमेशा से याद करते आ रहे हैं, हम भी अपने टाइम में ऐसे ही याद कर रहे थे, विब गयोर, ठीक है, विब गयोर याद रखना, नीचे से ऊपर की तरफ इसी सीक्वेंस में कलर होंगे। यही जो लाइट बीम के कलर्ड कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी एक वाइट लाइट थी, उसके कॉम्पोनेंट कौन से हैं? ये 7 कलर्स हैं। इन्हीं 7 कलर्स का जो बैंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो याद रखना, ये क्या है? कलर का जो बैंड है, कलर्स का जो ग्रुप है, वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है लाइट की इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। देखो, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? उसी से बना है ये डिस्पर्जन। डिस्पर्स का मतलब होता है टू सेपरेट आउट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई एक साथ बिल्कुल चला आगे आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? अलग हो गए, अलग हो गए और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो हम कह देंगे वो चीज़ें या वो लोग डिस्पर्स हो गए, इधर उधर चले गए सब। तो डिस्पर्जन क्या है? इसी फिनोमेना को हम कहते हैं। यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने इसको डिफाइन किया है कि एक सिंगल लाइट थी, वो पहले तो सेपरेट हो गई अलग अलग कलर्स में जिनसे वो मिलके बनी थी, फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। देख सकते हो, रेड इधर चली गई, वायलेट इधर चली गई, ठीक है, बाकी सब उसी तरह से अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्पेक्ट्रम इस कलर के बैंड को, इस कलर के ग्रुप को कहते हैं, और डिस्पर्जन ये फिनोमेना है जहाँ पर लाइट स्प्लिट हो रही है, अलग अलग कलर में वो बिखर रही है। अब सवाल उठता है कि डिस्पर्जन होता क्यों है, ये 7 कलर्स अलग अलग हो क्यों जाते हैं? तो असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें से रीज़न ये होगा क्योंकि जो अलग अलग कलर की लाइट है वो जो बेंड होती हैं, भाई रिफ्रैक्शन होगा ना, प्रिज्म में हमने देखा था, तो वो अलग अलग एंगल से बेंड होगी। कोई एंगल ज़्यादा बनाएगी वो नीचे की तरफ भाग जाएगी, कोई कम बनाएगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे में तो कॉमन थी, जैसे यहाँ देख सकते हो, इंसिडेंट में तो सब मिल के चल रही थी, लेकिन उसके बाद रेड में कम बेंडिंग हुई है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, रेड में ऐसे जाके यहाँ कम बेंडिंग हुई है। वहीं वायलेट क्या हो गई है? ज़्यादा बेंड हो गई है, और फिर यहाँ आके और ज़्यादा ऐसे बेंड हो गई है। तो अगर बेंडिंग की बात करें तो रेड सबसे कम बेंड हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसीलिए जो ओरिजिनल लाइट है, जो कि सीधे चली जानी चाहिए थी, उसके ये करीब है, और वहीं वायलेट ओरिजिनल लाइट से काफ़ी दूर निकल गई है। तो एंगल ऑफ डिविएशन की बारे में बात करें तो देखो, इसको हम ऐसे मिला देंगे तो रेड लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? ये होगा। वहीं वायलेट का अगर हम ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर दें तो इसको देखेंगे, यानी ये लाइट ऐसे जा रही थी, मैं अलग से बना देता हूँ, और रेड वाली हमारी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है,
और वॉयलेट वाली हमारी ऐसे जा रही है। इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा दूं ताकि मैं एंगल बना सकूं, और ये मैंने ऐसे बना दिया। तो देख रहे हो ये जो एंगल है ये कम होगा, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, वॉयलेट ज़्यादा एंगल बनाकर बेंड हुई है। अच्छा, नॉर्मल से किसका एंगल ज़्यादा किसका कम होगा, तो जस्ट देखो बना लो, रटने वाली चीज़ है ही नहीं है। ऐसे हमने ये नॉर्मल बना दिया बिल्कुल सरफेस से 90 डिग्री। तो देख रहे हो वॉयलेट का ये एंगल बनाएगा, वहीं रेड का ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो रेड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, लेकिन एंगल ऑफ डिस्पर्जन कम होगा। वहाँ ड्रॉ करके बस जस्ट देख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि एंगल वेंगल निकालना सब मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि कैसे लाइट बेंड करती है, कैसे एंगल निकालते हैं, कौन सा क्या एंगल होता है। तो हमने ये देख लिया कि रेड लाइट जो है वो बेंड होती है सबसे कम, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड होती है। अब आइजैक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जहाँ पर उन्होंने 2 प्रिज्म लिए थे, एक ऐसे लिया और एक ऐसे लिया। तो पहले वाले से क्या हो गया, स्प्लिट हो गई लाइट कई डायरेक्शन में। उनको लगा कि आगे जाकर ये लाइट भी इसमें जाएगी तो और ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, और ज़्यादा कलर देखने को मिलेंगे, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। जो 7 कलर यहाँ से बाहर निकले थे वही 7 कलर यहाँ से भी बाहर निकल आए। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसे रख देते हैं और एक ऐसे अपोजिट रख देते हैं, तब क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि वाइट लाइट गई, स्प्लिटिंग हुई अलग डायरेक्शन में, लेकिन ये सारे कलर जब दूसरे वाले प्रिज्म के अंदर एंटर करे तो सब मिक्स होके एक कलर बना दिए और फिर से वाइट लाइट निकल गई। तो देख सकते हो यहाँ से वाइट लाइट गई, डिस्पर्जन इसका हुआ, यहाँ पर डिस्पर्स लाइट इसके अंदर एंटर करी और इसको मिला दिया। ठीक है, इसका मतलब प्रिज्म सिर्फ वाइट लाइट को 7 कलर में डिस्पर्स ही नहीं करता, स्प्लिट ही नहीं करता, बल्कि अगर 7 कलर जो वाइट लाइट के हैं उसको हम प्रिज्म से पास कराएं तो उसको मिलाकर फिर से वो एक वाइट लाइट बना देता है। तो न्यूटन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो ऐसी कोई भी लाइट जो सन जैसा ही स्पेक्ट्रम दे, यानी वही सारे कलर और वही 7 कलर्स हों, तो उस लाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं। अगर किसी में 6 लाइट है तो वो नहीं, या 7 कलर्स तो हैं लेकिन कुछ और कलर हैं, तो वो नहीं, सन लाइट वाला ही माना जाएगा। जो भी हम जितने कलर हमने देखे विबग्योर, वही 7 कलर होने चाहिए, तो ही उसको हम वाइट लाइट कहेंगे। अब ये तो स्पेक्ट्रम हो गया जो कि हमने आर्टिफिशियली अपना प्रिज्म से किया। एक नेचुरली हमको देखने को मिलता है रेनबो के फॉर्म में। तो रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ये याद रखना। ये स्काई में देखने को मिलता है जनरली बारिश के बाद। यहाँ पर डिस्पर्जन किस वजह से होता है, लाइट की स्प्लिटिंग किस वजह से होती है, तो वहाँ पर प्रिज्म था, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट हैं, ये डिस्पर्जन करती हैं सनलाइट का। एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट हैं। अब जो रेनबो बनता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के, यानी अगर आप रेनबो देख रहे हो, आपको सामने दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल ठीक, तो आपके ठीक पीछे सन होगा। कहने का मतलब ये है कि रेनबो यहाँ दिख रहा है, आप यहाँ पर खड़े हो ऐसे रेनबो देख रहे हो, तो सन आपका यहाँ होगा। ठीक है, अपोजिट होगा बिल्कुल, क्योंकि लाइट ऐसे निकलेगी यहाँ पर ड्रॉपलेट और उस तरह से बनाएगी, अभी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। अब कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं ऊपर बना के ही दिखाता हूँ। ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, ये हमारी सनलाइट इस तरह से आई। अब क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे ये बेंड कर जाएगी, और रिफ्रैक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ डिस्पर्जन भी होगा, यानी यही पॉइंट से जैसे प्रिज्म में देखा था, जैसे इंटर करेगी उसी समय 7 कलर में बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं ज़्यादा कलर नहीं दिखा सकता, आप आइडिया लगा लेना। ठीक है, 3 कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ, वैसे 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यही जो 7 कलर हैं ये रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से जब यहाँ पहुँचेगा ये 7 कलर, तो फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होगे नीचे की तरफ इस तरह से। तो कहाँ पर क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइट पहले इंटर करी तो यहाँ पर जैसे ही इंटर करेगी 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि लाइट की बेंडिंग हुई किसी डायरेक्शन में, प्लस 7 कलर में स्प्लिटिंग हो गई, तो हम उसे डिस्पर्जन भी कहेंगे। रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, इस पॉइंट पे यहाँ आकर सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ आकर सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो पहली बार इंटर करने में रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन हो गया, 7 कलर में बढ़ गया, फिर आके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ड्रॉपलेट के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट करा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, और बाहर जब निकला है तो रिफ्रैक्शन हुआ है। तो आपके बुक में बना हुआ है, देख सकते हो, सनलाइट ऐसे आई, रिफ्रैक्ट करी और डिस्पर्स हुई, 7 कलर में बिखर गई, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब यहाँ से निकली रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। अब अगर वाटरफॉल के पास या वाटर फाउंटेन के आसपास भी हो तो भी आप रेनबो देख सकते हो, धूप निकली हो, क्योंकि वाटरफॉल की वजह से वहाँ ड्रॉपलेट प्रेजेंट रहती हैं, तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो इस टॉपिक में ये था, जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकता था वो सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी। और इंपॉर्टेंट क्या, मतलब यही था ही काम का इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मतलब।
तो ये वीडियो मैं क्लास 10 फिजिक्स एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। जितनी भी वीडियो है वो वहीं आपको फिजिक्स की मिल जाएंगी। इस तरीके से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव अलग अलग जो प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।